टॉपिक हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। मींस एक प्रॉपर एक एग्जैक्ट इंस्टेंट पे उस पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि एक पार्टिकल ए पोजीशन से स्टार्ट होकर बी पर जाना चाहता है, वह ए से स्टार्ट हो गया, उसकी कोई भी अननोन वेलोसिटी हो सकती है, चाहे वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले, चाहे वह एक्सेलरेटेड मोशन से चले, कोई इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने देखा कि वह पार्टिकल सी पॉइंट पे था, कि जब वह जा रहा था तो मैंने बीच रास्ते में देखा उस पार्टिकल को वह सी पे पहुंचा। उसके जस्ट थोड़े से टाइम इंटरवल बाद उसकी पोजीशन यहाँ से खिसक कर थोड़ी सी आगे चलेगी, डी पोजीशन पे चलेगी। मैंने उस टाइम इंटरवल को नोट किया, वह टाइम इंटरवल डेल्टा टी था और उसने जो डिस्टेंस कवर की वो हमारी डेल्टा एक्स थी। यानी एक पार्टिकल ए से बी जा रहा है, उसके एक छोटे से इंस्टेंट पे हमने एक छोटी सी इसकी डिस्टेंस मानो, चाहे डिस्प्लेसमेंट मानो, स्ट्रेट लाइन एक डायरेक्शन का यूनि डायरेक्शन का मोशन है तो वैल्यू सेम ही होती है, तो उसने इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर की। तो इस टाइम इंटरवल के अंदर उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, यानी उसकी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, उस टाइम इंटरवल में ट्रेवल की गई डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वह टाइम इंटरवल, ये चीज़ आएगी। अब आप खुद एक बात सोचो कि अगर वह टाइम इंटरवल थोड़ा बड़ा हो, 5 मिनट का हो, तो 5 मिनट में ज़रूरी थोड़ी ना है कि वह पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गया था ताकि हम हर पॉइंट पे बता सकें उसकी ये वेलोसिटी थी। उस पार्टिकल की वेलोसिटी भी तो चेंज हो सकती है ना। तो यह टाइम इंटरवल जितना ज़्यादा छोटा गैप रखें, जितना कम टाइम इंटरवल होगा, वह हमें उतनी ही एक्यूरेट स्टडी देगा। अगर 5 मिनट की बजाय 5 सेकंड का टाइम इंटरवल होता तो उस 5 सेकंड के दौरान जो उसकी वेलोसिटी थी वह हमें और ज़्यादा एक्यूरेट मिलती। वह 5 सेकंड का न होकर 3 सेकंड होता, 2 होता या 1 सेकंड होता तो हमें और ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू मिलती। तो हम क्या करेंगे, वह टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा माइन्यूट कर देंगे, यानी वेरी वेरी क्लोज टू 0 कर देंगे। यह टाइम इंटरवल अगर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 हुआ, मीन्स वेरी वेरी क्लोज टू 0 हुआ, तो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी बिकम मोर एक्यूरेट, यानी हमारी वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। तो वह कंडीशन हम यहाँ पर लगाएं तो उस टाइम के दौरान उसकी वेलोसिटी हमें मिल रही है, वह वेलोसिटी हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू के साथ मिलेगी। यानी अगर मैं लिमिट लगाऊं, इफ़ डेल्टा टी वेरी वेरी क्लोज टू 0 हो, उस कंडीशन में ये जो हमारी एवरेज वेलोसिटी आएगी वह उस इंस्टेंट की वेलोसिटी बन जाएगी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तो डेफिनेशन यही है कि एक प्रॉपर इंस्टेंट पे किसी पार्टिकल की क्या वेलोसिटी है, वही हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो यह लिमिट लगाती तो ये एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या बन गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन गई। और वह किसके बराबर होगी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के बराबर होगी। और डिफरेंशिएशन में हमने क्या पढ़ा था, अगर यह लिमिट टेंड्स टू 0 होती है तो हम इस स्टडी को बोलते हैं डिफरेंशियल स्टडी। मीन्स वी इंस्टेंटेनियस हमारी dx अपॉन dt के बराबर होती है। ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जब हमने डिफरेंशिएशन किया था तो उस टाइम में हमने इसको पढ़ा भी था। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करेंगे कि एक पार्टिकल जिसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में t² + 2t + 3 है, किस हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, हर टाइम इंटरवल के अंदर अलग अलग पोजीशन पे है। हमसे पूछ लिया जाएगा कि इसकी वेलोसिटी बताओ इस इंस्टेंट पे, कि फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट t = 1 सेकेंड, वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड, ये पूछ लिया हमसे। इसका सॉल्यूशन बताओ क्या होगा। तो हम डिफरेंशिएशन को पढ़ के आ ही चुके हैं कि हमारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, vi की वैल्यू क्या होगी, dx अपॉन dt, और x की वैल्यू क्या है हमारी, t² प्लस 2t प्लस 3 है और डिवाइडेड बाय dt, यानी dt t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे।
तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t प्लस 2 और 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो हमारी इनिशियल वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ये रिलेशन आ गई। अब फर्स्ट पार्ट ये कहना चाहता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, यानी t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे इसकी क्या वेलोसिटी होगी। तो t की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, 2 इंटू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट क्या था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू t इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, 2 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। लास्ट पार्ट क्या था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू t इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, 2 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप से हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू याद रखनी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर हमारी वेलोसिटी की क्या वैल्यू है, वह हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की, यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, वह हमारा होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। यही सेम थ्योरी होगी। इस टाइप से हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे डिफरेंशिएशन की फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं, वो सारा का सारा जो थ्योरेटिकल पार्ट बताया था वो तो रिवाइज अब हम करेंगे नहीं, डायरेक्टली बता देता हूँ कि एवरेज जो एक्सेलेरेशन था उसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। उसी टाइप से यह टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 हो तो वह एवरेज स्टडी हमारी क्या बन जाती है, इंस्टेंटेनियस स्टडी। तो इंस्टेंटेनियस स्टडी का मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी के अंदर डेल्टा टी की लिमिट अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डेंस हम रख रहे हैं। तो यह हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की वैल्यू हो जाएगी डी अपॉन डी टी। अब सिंपल भाषा में बताना चाहूँ कि इंस्टेंटेनियस को आप किस टाइप से हैंडल करोगे जब भी न्यूमेरिकल आ गया। अगर आपको एक एक्स की रिलेशन दे रखी है टी के फंक्शन में, कि किसी पार्टिकल की पोजीशन हमारी टी का एक फंक्शन दी हुई होगी, उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। उसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी ओवरऑल सेकंड डिफरेंशिएशन, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलेरेशन मिल जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। ये बात हमें याद रखनी है। जैसे एक एग्जाम्पल से भी समझे, अगर हम कि हमें x दे दिया, वही सेम टू सेम एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा पजल नहीं होंगे, कि टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 दे दिया, कि इसकी वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ क्या होगा। तो वेलोसिटी क्या होगी, dx अपॉन dt, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन 2t प्लस 2 आ गया। एक्सेलेरेशन क्या होगा, dv अपॉन dt, dv का मतलब 2t प्लस 2 डिवाइडेड बाई dt, 2t का डिफरेंशिएशन 2 आ गया और प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब हमारा एक्सेलेरेशन कोई टाइम का फंक्शन नहीं आया, इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए एक्सेलेरेशन हमारा कांस्टेंट है। जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाएंगे, 1 सेकंड पे, फर्स्ट सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 4 आएगी, तो एक्सेलेरेशन इसका 2 है, नेक्स्ट सेकंड में 2 बढ़ जाएगी, 4 हो जाएगी, उससे नेक्स्ट सेकंड में 6 हो जाएगी, उससे नेक्स्ट सेकंड में 8 हो जाएगी, उससे नेक्स्ट सेकंड में इसकी वेलोसिटी 10 हो जाएगी। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है हमारा। आप प्रैक्टिकली भी इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हो। तो हमें इस टाइप से याद रखना है। तो अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को हैंडल करने का तरीका यही है कि आपको एक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी जाएगी टाइम के फंक्शन में, आप उसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, हमें वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर दोगे तो हमारे पास एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपसे अलग अलग टाइप से वैल्यूज़ पूछ ली जाएगी। जैसे डिफरेंशिएशन की स्टडी की थी, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में हमने 5-4 एग्जाम्पल किए थे। एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर 5 पार्ट थे इसके,
उसी टाइप से अगर हमें दे दिया जाए कि x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 दे दिया हमें, एक अननोन लिया है हमने यहाँ पर इक्वेशन को, रिजल्ट भी अननोन भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है परफेक्ट आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आए। और हमसे पूछ लिया गया फर्स्ट पार्ट कि इसकी वेलोसिटी बताओ क्या होगी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में लिख देंगे कि वेलोसिटी क्या आएगी 3t माइनस 4 3t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1 आ जाएगी। एक्सेलेरेशन क्या आएगा, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे 60 माइनस 4। मैं फटाफट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है। जब आपकी डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस होगी तो आप डायरेक्ट लिखोगे, टी स्क्वायर का मतलब पावर 2 आगे 2 3 6 पावर 1 रह गई, 40 का मतलब 4 आ गया। सेम टू सेम डायरेक्ट ही चलेगी आप लोगों की भी कैलकुलेशन। सेकंड पार्ट में पूछ लेगा कि वेलोसिटी बताओ इतनी सेकंड में कितनी होगी, एक्सेलेरेशन बताओ इतनी सेकंड बाद कितना होगा, तो हम उस टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएंगे। जैसे वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पूछ लिया और एक्सेलेरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पूछ लिया, तो t की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वेलोसिटी एट 2 आ जाएगी। उसी टाइप से एक्सेलेरेशन एट 3 आ जाएगा, वैल्यू ही पुट करनी है हमें। ये भी बिल्कुल इजी पार्ट आराम से सोल्व हो जाएगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं। अब हमें नई टाइप की प्रॉब्लम किस टाइप से मिलेगी, हमें ये कह दिया जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी, कब, व्हेन v बिकम 0, यानी वेलोसिटी 0 हो, उस कंडीशन के अंदर हमारे डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यू होगी, उस कंडीशन के अंदर हमारे एक्सेलेरेशन की क्या वैल्यू होगी। ये आप लोगों के लिए आप अपना होमवर्क ही समझो, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में सेम टू सेम क्वेश्चन हमने किया है। एक लास्ट पार्ट हमसे ये भी पूछा गया था उसके अंदर कि वो टाइम इंटरवल बताओ जब वेलोसिटी हमारी 11 हो, यानी आप लोगों को भी टाइम इंटरवल बताना है। जैसे टाइम इंटरवल की बात करें कि t की वैल्यू बताओ जब v की वैल्यू 7 मीटर पर सेकंड हो, आपको वो टाइम इंटरवल बताना है। तो ये सारी की सारी आप कैलकुलेशन कर लेना, आपको अपने आप अपने रिजल्ट्स का पता चल जाएगा। अब इंस्टेंटेनियस स्टडी में एक लास्ट बात बचती है कि ज़रूरी थोड़ी है हमें डिस्प्लेसमेंट की ही इक्वेशन दी जाए, हमें वेलोसिटी दे दी जाएगी और डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाएगा, हमें एक्सेलेरेशन दे दिया जाएगा और वेलोसिटी पूछ ली जाएगी कि इतने सेकंड पे तो इतनी वेलोसिटी थी, अब आप बताओ इतने सेकंड पे कितनी वेलोसिटी होगी। यानी अभी तक हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा। इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा। अगर मैं उल्टा चलूं, उल्टा चलने का मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या था 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या था एक्स स्क्वायर प्लस c, कॉन्स्टेंट लिमिट में हम काट देते हैं क्योंकि हमें लिमिट भी मिलेगी तो कॉन्स्टेंट का कोई चक्कर भी नहीं बचेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वेलोसिटी होती है ना, या चेंज इन वेलोसिटी माने, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी माने, तो मैं वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट मिलना चाहिए। तो इसकी ही अपोजिट स्टडी, यानी हमें एक्सेलेरेशन अगर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा, और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का इंटीग्रेशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा।
तो दो बातें हमें याद रखनी है, हमारे सारे के सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। एक तो बात ये कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हमें एक एक्सेलरेशन की रिलेशन देगा, और सेम टू सेम अगर हम उल्टा चलते हैं तो उल्टी भी बातें पॉसिबल है, जो हम डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन से प्रूफ कर देते थे। जैसे हमने एग्जाम्पल किया था अपना डिस्प्लेसमेंट का, उसके अंदर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 आया था। इसकी वेलोसिटी कितनी आई थी? 2t प्लस 2 आई थी। इसका एक्सेलरेशन कितना आया था? 2 आया था। अब इसी को मैं रिवर्स करके चलता हूँ और ये चीज़ प्रूफ करेंगे हम लोग, हमारा ये टॉपिक है। तो एक बार इस रिलेशन में देखो कि एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी v एट 0 सेकेंड कितनी है? 2 है, और v एट t सेकेंड हमारे पास ये एक रिलेशन है ये। तो हमें लिमिट के साथ चलना होगा, जो हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा था उसका यूज़ होगा अब हमारे। यानी हमें एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इतना भी गिवन होगा कि 0 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होगी। यानी क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि एक पार्टिकल जिसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अगर उसकी t इज इक्वल टू 0 टाइम पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो, एक तो हमें ये कंडीशन दे देगा, दूसरी दे देगा वेलोसिटी एट 0 कितनी दे देगा? 2 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट एट 0 सेकेंड दे देगा 3 मीटर। यानी इसके अंदर हम अगर x की वैल्यू के अंदर टाइम हमारा 0 पुट करें तो 3 वैल्यू आएगी ना। तो ये दो कंडीशन हमें ज़रूर देगा, तभी तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू पता चलेगी। और हमसे पूछ लेगा कि वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। यानी हमारा क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल जिसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जिसकी 0 यानी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियल पोजीशन उसकी 3 मीटर है, आप ये बताओ कि उसकी वेलोसिटी और पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगी। तो अगर मैं इस प्रोसेस से चलूं, एक्सेलरेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी? इंटीग्रेशन किसका होगा? dv की वैल्यू क्या होगी? एक्सेलरेशन इंटू dt होगी। dv की वैल्यू एक्सेलरेशन इंटू dt होगी। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो यहाँ पर v के रिस्पेक्ट में होगा और यहाँ पर टाइम t के रिस्पेक्ट में होगा, और हमें यहाँ पर लिमिट पुट करनी पड़ेगी, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ समझो कि जब हमारा टाइम 0 था, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी? 2 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम हमने t पुट कर दिया, उस टाइम के ऊपर हमारी वेलोसिटी की वैल्यू v हमें फाइंड करनी है कि t टाइम पे उसकी क्या वेलोसिटी होगी। यही तो होता है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो dv का मतलब इसके साथ 1 की मल्टीप्लाई है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही होता है। तो 2 से v वैल्यू होगी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है हमारे पास? 2 है, तो 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2t होगा, और वैल्यू 0 से t होगी। यहाँ पर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस की लोअर लिमिट पुट करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, 2 कॉमन है t, और माइनस की लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 2t प्लस 2 आ जाएगी, जो कि हमारे v की वैल्यू यही है। तो इस टाइप से हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लायक बात है कि एक्सेलरेशन dv अपॉन dt होता है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो dv की वैल्यू क्या हो जाएगी? a dt के बराबर हो जाएगी। a की वैल्यू 2 है तो वैल्यू पुट की है। हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ v के रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में होगा। जब टाइम 0 है उस टाइम हमारी वेलोसिटी 2 है, t टाइम पे हमें v वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने dv का इंटीग्रेशन v किया और इधर dt का इंटीग्रेशन t आया, 2 कांस्टेंट था ही, और लिमिट पुट करके हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ
टाइम निकालना है। डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब कि वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt होता है। उसी टाइप से dx की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी इंटू dt होगी। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की एक रिलेशन आएगी। इंटीग्रेशन होगा जब टाइम हमारा 0 सेकंड हो, उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट हमें कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है। जब टाइम हमारा t हो तो हमें डिस्प्लेसमेंट x निकालनी है। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x 0 से 3 इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है हमारी 2t प्लस 2 है इंटू dt है और 0 से t इसकी लिमिट है। 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2t और लिमिट हमारी आ जाएगी 0 से t। तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी ये लिमिट हमारी 3 से x है तो x माइनस 3 आएगी और इस साइड वैल्यू क्या आएगी, 2 से तो 2 कैंसिल, टी स्क्वायर प्लस 2t आएगी और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 क्योंकि टी दोनों जगह 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, टी स्क्वायर प्लस 2t, ये तो 0 हो ही गया और ये चीज़ इस साइड जाकर प्लस हो जाएगी तो प्लस का 3 आ जाएगी। इसका मतलब हम वापस उसी इनिशियल रिजल्ट पे पहुंच गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में जाना होगा और वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन में जाना होगा, तो हम डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। अगर हमें एक्सेलेरेशन मिल गया तो एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट आएंगे तो इंटीग्रेशन की हेल्प से आएंगे। उस केस के अंदर हमें इनिशियल वैल्यू ज़रूर गिवन होगी। अगर हमें कंडीशन पूछी है ना कि आपको एक एक्सेलेरेशन की वैल्यू दे दी, एक फंक्शन दे दिया और हमसे ये पूछ लिया गया कि डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होगी, तो हमें ये चीज़ ज़रूर गिवन होगी कि इनिशियली वह ओरिजिन पे था तो t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 0 है, या फिर ये कहेगा इनिशियली वह इस पोजीशन पे था, 5 मीटर पे था तो इनिशियली हम 5 मीटर वैल्यू पुट कर देंगे और हम अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन से वापस डिस्प्लेसमेंट तक जा सकते हैं। तो ये दो ही टाइप की हमारे आज की प्रॉब्लम्स आएगी कि हमें या तो x से v, v से a में जाना होगा या a से v, v से x में आना होगा।